नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखा था, अभी मैंने दोनों वीडियो को सेपरेट करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कम से कम एक तो बच जाए, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में दोनों को कंबाइन करके रिकॉर्ड किया एंड बोथ गॉट वेस्टेड। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है 1947 का, इसको हम शुरू करते हैं। आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड उसी के कंटिन्यूएशन में गए आया है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और यहाँ से तो हमें आज़ादी मिली गई। तो अगर सबसे महत्वपूर्ण जो ब्रिटिश ने रूल रॉल बनाए थे उसके संदर्भ में 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने पिछले वीडियो में बनाया है। क्यों इंपॉर्टेंट है? उससे बहुत सारी चीज़ें एज इट इज उठाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। एज इट इज उठाकर मतलब उसमें विद द चेंजेस विच इज़ एप्लीकेबल टू टुडेज सिनेरियो। उन चीज़ों को हटा के जो कॉलोनियलिज्म या फिर हमारे जो गुलामी की चीज़ें थी वो हटा के वो चीज़ें ली गई हैं। तो लास्ट ये था, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो था टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ से तो आज़ादी मिल गई एंड वी वेर फ्री टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन एज आवर विल। और 1946 में जब संविधान सभा की स्थापना हुई थी, उसी वक्त से कॉन्स्टिट्यूशन स्थापना संविधान सभा काम कर रही थी। और इस पर्टिकुलर एक्ट के साथ हमें इस बात की आज़ादी मिल गई कि संविधान सभा जो भी संविधान हमारे लिए बनाती है, वट एवर कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वुड फॉर्म, इंडिया इज फ्री एंड एन इंडिपेंडेंट स्टेट टू अडॉप्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एज पर देयर विल एंड देयर नीड्स। और चीज़ देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें थी। बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं इसमें। जो सर टाइमलाइन देख लेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को रेजोल्यूशन पास हो गया कि भारत को एक आज़ाद देश बना दिया जाए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यूज़ में एक्चुअली कभी कभी इफ़ इस डेट के आसपास कोई इंटरव्यू पड़ता है 4 जुलाई के आसपास, तो ये डेट काफ़ी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ 4 जुलाई 1947 एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एज पर द इंडिया एज होल। और अगर आपका बर्थडे पड़ता है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस सर्विसेज, यू मस्ट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट बिकॉज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट British Parliament passed the resolution of Indian independence. And coming to the next, it was approved by the British monarch. It was intended to approve तो होना ही था monarch से, क्योंकि it's just ceremonial post. Monarch it has to accept it by the and whatever they suggestion they get from the executive council, whatever suggestion they get from the मंत्रिमंडल जो भी। तो यहाँ से 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश मोनार्क ने इसे अप्रूव कर दिया। और 14 और 15 अगस्त 1947 द मोस्ट फेटफुल डे वी बिकम एन इंडिपेंडेंस नेशन। और ये देखिए हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वी इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस नेशन दो इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। But that is the day when India got its independence, and we are going about to celebrate this day very soon, 15th of August 1947। दोस्तों, दो सॉवरेन नेशन बना, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सब चीज़ें तो बताएं, ये सब चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें, बट ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी फिर यहाँ पे क्या स्टेट मतलब इंडिया। तो यहाँ की जो एक पोस्ट बनी थी 1950 जो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट बना था, जो भारत मामलों का मंत्री था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य होता था और ब्रिटेन में बैठता था, उसका पोस्ट खत्म कर दिया, क्योंकि जब ब्रिटिश सोवरेनिटी ही नहीं हमारे ऊपर रही, जब ब्रिटिश का शासन हमारे ऊपर नहीं रहा, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की क्या व्यवस्था। वायसराय की पोस्ट को भी खत्म कर दिया गया। वायसराय का पोस्ट गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट गया। लेकिन ये जो गवर्नर जनरल का एक पोस्ट हमने क्रिएट किया, देखिए दोस्तों, होता कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में दो सरकार या दो प्रधान की व्यवस्था होती है, जैसे हमारा आज प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो उसी तरह से उन स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए हमने एक वायसराय की पोस्ट को खत्म किया, गवर्नर जनरल का पोस्ट बनाया। और फर्स्ट हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। इट वाज जस्ट अ सेरेमोनियल पोजीशन टू बी इन द टू बी विद द स्पिरिट ऑफ द फेडरेशन और द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो एक सेरेमोनियल पोस्ट बनाया गया जिसे कि एक्ट करना था एज पर द एडवाइस फॉरवर्डेड टू देम और गिवन टू देम बाय द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। सो इसका ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था कि इंडिया रिमेंड यार ये फिर से गुलामी हो गई, वाई वी क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल। इट वाज जस्ट फॉर द कंटिन्यूटी, और जो भी एक्सपीरियंस थे उनको अडॉप्ट करते, उनसे एक चीज़ों को समझते हुए वी कुड हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनटू वट एवर वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन टुडे। और फिर हमारे संविधान सभा ने हमारे जो संविधान को लिखा और हमने इसे अडॉप्ट किया। आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा और इसे हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पर ये पोस्ट बना दिया गया गवर्नर जनरल का, और इट वाज विद द स्पिरिट ऑफ व्हाट एवर आई हैव फॉर्म्ड। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुड बी फॉर्म्ड एंड इट वाज ऑलरेडी वर्किंग फॉर अस फ्रॉम 1946। और उसमें ब्रिटिश लीग और उसमें जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उनकी क्या थी, उससे नाराज़गियाँ क्या थी, उनके डिमांड्स क्या थे, वो हिस्ट्री का पार्ट है। वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, फिर नहीं थे, फिर मंत्री में मंडल में भी थे, फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और डिस्कस क्रिएट किया था, फिर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। वी ऑल नो दिस इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पर इतनी ही चीज़ें हैं दोस्तों कि 1947 के एक्ट के साथ इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन के रूप में डिवाइड हो गया। पाकिस्तान एक अलग नेशन बना, इंडिया एक अलग नेशन बना।
सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट का इस्टेब्लिश जो पोस्ट था उसे अबॉलिश कर दिया गया, वायसराय को पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया, गवर्नर जनरल की पोस्ट को बनाया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमारे लिए वैसे काफ़ी टाइम से वर्क कर रही थी 1946 से, उसने आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू रखा, जारी रखा, और वी अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द डेट दैट यू विल रीड इन टू द बुक्स। तो दोस्तों यही थी हमारे इंडिपेंडेंस एक्ट। और आज अगर हम देखें पीछे, तो ब्रिटिशर्स ने हमारा काफ़ी शोषण किया, नो प्रॉब्लम सॉरी नो इशू अबाउट, और इसमें कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता कि ब्रिटिशर्स ने जो हमारे साथ किया बहुत ही बुरा किया। और लेकिन जो व्यवस्थाएं उन्होंने हमारे लिए क्रिएट की, जैसे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया का देखेंगे, जो इंडिया इसके पहले राजा महाराजाओं का देश था, कोई पॉलिटिकली यूनाइटेड फ्रंट नहीं था, वी वर नॉट यूनाइटेड एज अ नेशन, नेदर वी हैव डेमोक्रेसी। तो आज हम अगर देश के दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी है, तो इन जो अंग्रेज़ों का जो 150 शासनों का शासन व्यवस्था था, उसी में हम पॉलिटिकली यूनिफाई हुए, एक नेशन के रूप में डेवलप हुए, और एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में आज लोगों के सामने है। जो भर्ती की जो प्रक्रिया है, जो एक मेरिट सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम कहते हैं, वो भी यहाँ से डेवलप हुई। मेरिट्स पे लोगों को लिया जाने लगा, एग्ज़ाम की व्यवस्था हुई, फेडरेशन की व्यवस्था हुई, और भी जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो इंडिया का, और इस तरह से चीज़ें ब्रिटिश लेगेसी जो आज भी हम देखते हैं, चाहे वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हो, आरबीआई हो, फिर ये चीज़ें हैं, और फिर भर्ती की परीक्षा को तो मैं कह ही चुका हूँ। तो इस तरह से चीज़ें शेप अप हुई हैं, और यहाँ से आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर ख़त्म होता है। जो पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर है वो भी अपलोड होंगे, करंट अफेयर्स का जो हमारा सेशन चल रहा है वो चलता रहेगा, उसमें भी चीज़ें आती रहेंगी। जो इकोनॉमी के पर्टिकुलर टर्म जो काफ़ी प्रचलित हैं, जो काफ़ी न्यूज़ में आप देखते रहते हैं, उसको लेके भी मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, और इस तरह से आई विल कीप कमिंग अप विद दी मोर एंड मोर वीडियोज़ एज एंड व्हेन द टाइम विल एज एंड व्हेन टाइम्स नीड फॉर अस टू गेट यूनाइटेड। और जब भी वक्त चाहेगा, हम जाहिर सी बात है हम आएंगे, और आप भी आएंगे, क्योंकि टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट पावर, है ना। वक्त के आगे सभी चीज़ें बेकार है। तो अगर आपका वक्त ख़राब चल रहा है, देन आप मजबूत रहे, क्योंकि जब आपका अच्छा वक्त आएगा तो फिर ये मुश्किल वक्त जो है वो आपको बहुत ही छोटा लगने लगेगा। सो फर्स्ट रिस्पेक्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट इट, एंड जस्ट कीप लविंग एंड कीप लाइकिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर listening me so long, so patiently, and keep liking the video, keep sharing the video, and stay tuned for the more and more videos. Thank you so much, and wish you very best of luck for your upcoming examination. Thank you so much.